सीटेट जुलाई सन 2023 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक जो चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं उसमें आज हम लोग चौथे चैप्टर जिसका नाम है लैंग्वेज स्किल यानी कि ज़बान की महारतें, जिसे हिंदी में भाषाई कौशल कहा जाता है, उसे डिस्कस करेंगे। चलिए, आप जानते होंगे कि बुनियादी तौर पर जो ज़बान की महारतें हैं उनकी तादाद 4 हैं। कौन कौन? पहला है सुनना, जिसे हम समाअत भी कहते हैं, हिंदी में श्रवण कौशल और अंग्रेजी में लिसनिंग स्किल कहा जाता है। दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। तो ये 4 महारतें हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। ये 4 महारतें हैं। इन चारों महारतों को हम जो सही तरतीब में दर्शाते हैं तो किस तरह से दर्शाते हैं? LSRW इस फॉर्म में दर्शाते हैं, यानी जो सही तरतीब है वो ये है। लेकिन जब ज़बान की चारों महारतों को सीखने की बात आए तो जो सीखने की सही तरतीब है वो ऐसे नहीं होती है। सीखने में चारों महारतें तरतीब से नहीं सीखी जाती हैं, बल्कि चारों महारतें एक साथ बैक वक्त सीखी जाती हैं। सभी महारतें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक दूसरे से मरबूत होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। जैसा कि बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। तो हम पढ़ते तो हैं कि ज़बान की चारों महारतों की सही तरतीब LSRW है, लेकिन जब सीखने की बात आती है तो चारों महारतें तरतीब से नहीं, सीरियल वाइज नहीं सीखी जाती हैं, बल्कि सभी महारतें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, मरबूत होती हैं, संबंधित होती हैं। ये जो चारों महारतें हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली जो किस्म है वो है रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल, यानी कि इसे हम उर्दू में तहसीली महारत, वसूली महारत या फिर अखज़ी महारत कहते हैं। अब आपको ये ध्यान में सवाल आ रहा होगा कि ये जो रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल्स हैं कौन कौन सी हैं? तो सुनना और पढ़ना ये दोनों रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल है। जब आप किसी भी जानकारी को सुनते हैं तो जानकारी को आप रिसीव करते हैं, वसूल करते हैं, अखज़ करते हैं, तो इसलिए सुनना आपका रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल होगा, यानी कि अखज़ी महारत, वसूली महारत या तहसीली महारत होगी। इसी तरह पढ़ने में भी आप जानकारी को अखज़ करते हैं। आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो जानकारी को आप क्या करते हैं? अखज़ करते हैं, रिसीव करते हैं। तो इसलिए सुनना और पढ़ना ये आपका रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल है। सीटेट में कई बार पूछा है। अब जो दूसरी किस्म है लैंग्वेज स्किल की वो है क्रिएटिव लैंग्वेज स्किल या प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। ये क्या होता है? तो जब हम बोलते हैं तो हम जानकारी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा नाम अली है, तो मैंने जानकारी को प्रोड्यूस की कि मेरा नाम अली है, और आपने सुना तो आपने जानकारी को रिसीव किया कि जो यूट्यूब पे इस वक्त बड़बड़ाते हुए उर्दू में कुछ पढ़ा रहा है उसका नाम अली है। तो आपने रिसीव किया तो वो आपका सुनना कहलाया, तो सुनना रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल हो गई। मैंने प्रोड्यूस किया बोल, तो वो हमारा बोलना कहलाया, और बोलना आपका प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल हो गई, जिसको उर्दू में तामीरी महारत, तख्लीकी महारत या पैदावारी महारत के नाम से भी सीटेट में पूछ चुका है, पैदावारी महारत कहते हैं। तो बोलना और लिखना ये दोनों आपकी पैदावारी महारत या फिर तख्लीकी महारत हैं, जिसे हिंदी में अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहा जाता है। ठीक है ना? तो सुनना पढ़ना रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल, बोलना लिखना प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। अब बात करते हैं जो चारों स्किल्स हैं उसका मतलब क्या हुआ। तो जो सुनना है ना, ये सुनना ज़बान के इक्तिसाब में सबसे ज़्यादा अहम और बुनियादी हैसियत रखता है। सुनने का मतलब है कि कोई भी आवाज़ आपके ज़हन में जो जा रही है आप उसको सही तरीके से क्लासिफाई कर पाएँ,
उसको सही तरीके से रेड कर पाएँ और उसकी मीनिंग को समझ पाएँ, तो वो आपका सुनना कहलाएगा। बोलने का मतलब ये है कि मौका महल के मुताबिक आप बोलें, यानी कि आप इस तरह से बोलें कि आपका जो ज़बानी इजहार है वो लोगों को समझ में आए, औल फौल ना बोलें, तो ये बोलना कहलाएगा। उसके बाद है पढ़ना। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं है, बल्कि पढ़ने का मतलब है मानी को समझना। याद रखिएगा, सीटेट में पूछा जाता है पढ़ना क्या है, तो पढ़ने का मतलब है मानी को समझना। सिर्फ हरूफ को डिकोड कर देना, हरूफ को अदा कर देना, उच्चारित कर देना, ये पढ़ना नहीं है। उसके बाद आपका होता है लिखना। तो लिखना जो है वो ख्यालात का इजहार है। ठीक है, अब आपके मन में कोई भी विचार आया और आपने उसको क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया, तो ये आपका लिखना जो होगा वो आपके ख्यालात का इजहार होगा। आप अगर अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आपको फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, आज़ादाना तौर पर लिखने की आपको मौका मिलना चाहिए। ये जो लिखना है ये फाइन मोटर स्किल कहलाता है, जिसे हम नफीस हर की महारत या फिर लतीफ़ हर की महारत या फिर उम्दा हर की महारत के नाम से जानते हैं। जब किसी भी बच्चे को डिसग्रेफिया होता है ना, डिसग्रेफिया होता है, तो उसको लिखने में ही दिक्कत और परेशानी आती है। तो चारों स्किल्स आपने समझ लिया। बाकी तफसील से पढ़ने के लिए आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा 72 75 54 98 90 पे। आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको सैंपल भेजेंगे जिसमें कोई डिटेल्स होंगी, उन्हें फॉलो करके और मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें पेश करके आप सीटेट का मुकम्मल नोट्स चैप्टर वाइज और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आंसर की के साथ हासिल कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सवालात भी कर लेते हैं। चलो, पहला सवाल है कि ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। लैंग्वेज स्किल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए जाए जो प्रैक्टिस हैं उनको करना है, या फिर दुरुस्तगी और रवानी को, यानी कि एक्यूरेसी और फ्लुएंसी को, शुद्धता और तीव्रता को फ़रोग देना है, या फिर तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना है, या फिर सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। तो ज़बान की इमारत के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप जब भी भाषा का प्रयोग करें तो आप शुद्धता से करें और रवानी से करें, यानी कि दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल है। अगला सवाल कि लिखने के अमल में शामिल मराहिल की जो सिलसिलेवार तरतीब है वो क्या है। तो सबसे पहले खाका बनाते हैं, फिर मसौदा तैयार करते हैं, एडिट करते हैं, फिर दोबारा मसौदा तैयार करते हैं और फिर आखिरी शक्ल देते हैं। तो ये सही तरतीब है, सीटेट में पूछा जा चुका है। जितने भी सवालात हम कर रहे हैं सभी सवालात सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तीसरा सवाल आपके सामने कि दर्ज में से कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है, प्री रीडिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन है। पहला है मतन को दो से अल्फाज में बयान करने के अमल का इस्तेमाल, दूसरा है पेशन गोई के अमल का इस्तेमाल, तीसरा है तलबा से मतन की तलखीस यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन बयान करने के लिए कहना, या फिर कवायदी कुल्लियों की ग्रामेटिकल रूल्स की टीचिंग करना। जब आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले आप क्या करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी सबक पढ़ाना चाह रहे हैं और वो सबक आपका बेस्ड है मौसम पे, तो आप पहले क्या करेंगे, तलबा से पूछेंगे ना, बेटा तुमको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, अगर तुमको बारिश पसंद है तो क्यों पसंद है, गर्मियों में तुमको क्या परेशानियाँ आती हैं, इस तरह से आप पूछते हैं। तो तलबा से मतन के बारे में तलखीस बयान करना ये ऐसा ताउनी अमल है जो कि प्री रीडिंग एक्टिविटी यानी पढ़ने से पहले की एक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलो, ज़बान का एक उस्ताद आमतौर पर अपनी क्लास को कुछ सवालात, कुछ हालात और कुछ तजर्बात बयान करके शुरू करता है। तो इसे आप क्या कहते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस पैटर्न को चेंज किया है।
मान लीजिए आप मौसम पढ़ाना चाहते हैं और मौसम के बारे में पढ़ाने से पहले आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि कौन सा मौसम तुम्हें पसंद है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप मा कब्ल पढ़ाई का काम यानी पढ़ने से पहले जो पढ़ाई का काम है वो कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत क्या है, तो बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की जो मेन कंडीशन है वो है पढ़ना लिखना और आदाद का इल्म यानी न्यूमेरिसी की जानकारी और पढ़ना और लिखना, ये बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की मेन शर्त और कंडीशन है। अगला सवाल कि क्लासरूम में पढ़ने से पहले की सरगर्मी, फिर वही सवाल है। तो पढ़ने से पहले की जो एक्टिविटी है वो ये है कि आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को करेंट नॉलेज से जोड़ें, यानी कि आमोज़गार के साबिका मालूमात को मतन से जोड़ना, ये क्लासरूम में पढ़ने से पहले की सरगर्मी है। अगला सवाल देखते हैं। आज़ादाना तौर पर लिखने को ऐसी तहरीर करार दिया जा सकता है जो, यानी कि आप अगर बच्चे को फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से आज़ादाना तौर पर लिखने के लिए छोड़ देते हैं तो इसे आप कैसी तहरीर मानेंगे। किसी माखज़ से मुस्तार लेना यानी कि उधार लेना, शायरी करना, रोल प्ले के बारे में सोचे बगैर जो कुछ ध्यान में है उसे लिखना, या फिर किसी मैगज़ीन में मुकम्मल या मुफस्सल बयान। आज़ादाना तौर पर लिखी हुई तहरीर कौन सी होगी, तो रोल प्ले के बारे में सोचे बगैर जो कुछ ध्यान में आए उसे अगर आप लिखेंगे तो आपकी आज़ादाना तहरीर कहलाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक आमोज़गार अच्छे से लिखना सीखने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है, तो इसे आप क्या कहते हैं, तो लिखने के जो स्टेजेस होते हैं उनको हम कहते हैं लिखने का प्रैक्टिकली वे, यानी प्रैक्टिकली वे ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का अमली तरीका। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। ठीक है, अगला सवाल यह है कि नए लफ्ज़ों के पढ़ने के दौरान नए लफ्ज़ों के पढ़ने के लिए हरूफ को उनकी आवाज़ों से जोड़ने का अमल क्या कहलाता है। सिर्फ हरूफ को उनकी आवाज़ों से जोड़ दिया जाए, ये ए है तो इसके लिए ए उच्चारित किया जाए, ये एप्पल है तो ये जो 5 हरूफ है इनके लिए आवाज़ निकाल दी जाए एप्पल, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये सिर्फ सौतियाती डिकोडिंग है, इससे मतन का मानी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, एप्पल है तो बस आप एप्पल को इसकी आवाज़ से जोड़ दीजिए, यानी कि आप इसका उच्चारण कर दीजिए, सौतियाती डिकोडिंग कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। याद रखिएगा पढ़ने का मतलब होता है मतन के मानी समझना, लेकिन यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ हरूफ को उनकी आवाज़ों से जोड़ रहा है, इसलिए डी नहीं बल्कि सी हमारा सही जवाब यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक उस्ताद मुतवक्के कलमकारों में लिखने की अच्छी महारतों को किस तरह फ़रोग़ दे सकता है। यानी कि आप एक्सपेक्टेड राइटर हैं, आप भावी लेखक बनना चाहते हैं, तो एज ए टीचर आपके जो टीचर हैं वो आप में लिखने की अच्छी महारत कैसे डेवलप करेंगे। मौजू और लफ्ज़ों की तादाद के बारे में वाज़ेह हिदायत दे के कि कौन से टॉपिक पे लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है, इसका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे के आप एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स को लिखने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, या फिर आमोज़गारों के कामों की तारीफ़ करके और मज़ीद बेहतरी के लिए मखसूस तबसरा करके, या फिर आमोज़गारों से खुशखत लिखने के लिए कह के, या फिर आमोज़गारों को सिर्फ कवायदी गलती पे मुफस्सल फीडबैक दे के। तो जब आप बच्चे को लिखने की अच्छी महारत को फ़रोग़ देंगे तो आप कैसे देंगे, आप उसको स्वतंत्र रूप से फ्रीली लिखने के लिए मोटिवेट करेंगे, यानी कि आमोज़गारों के कामों की तारीफ़ करेंगे और मज़ीद बेहतरी के लिए उस पर आप डिस्कशन करेंगे, तबसरा कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं बी हमारा सही है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, लेकिन लिखा गया है ए। ठीक है, यहाँ पे बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये कि बामानी मतन को पढ़ना एक सलाहियत है, तो बामानी मतन को पढ़ना एक सलाहियत है क्या, मतन से
तामुल के ज़रिए मानी तामीर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला सवाल देखिए, लिखने के अमल आमोज़गार लिखने का अमल शुरू करता है तो जो पहला मरहला वो क्या होता है, गौर व खौज़ का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। आमोज़गारों के लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझा जाना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा लिखते हुए या फिर बोलते हुए गलतियाँ कर रहा है तो क्या समझना चाहिए, ये लर्निंग में दखल देती हैं, आमोजिश का इशारियाँ हैं, ज़बान की आमोजिश के लिए चैलेंजेस हैं, या फिर गलतियों के इस्लाह का ये इशारियाँ हैं। तो याद रखिए कि गलतियाँ जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। और जब बच्चा लिखने और बोलने में गलतियाँ कर रहा है तो उसकी गलतियाँ जो हैं वो आमोजिश का इशारियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला सवाल यह है कि पढ़ने का तदरीसी तरीका वकालत करता है, क्या करता है, तो पढ़ने का मतलब सिर्फ हुरूफ की अदायगी नहीं है बल्कि मानी अख्ज़ करना है, पढ़ना मानी अख्ज़ करना है। अगला सवाल यह है कि बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्ज झेल में से कौन सबसे ज़्यादा मौजू है, तो अगर आप बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो आप क्या करेंगे, बच्चों को फ्रीली स्वतंत्र रूप से अपने ख़यालात नज़रियात कलमबंद करने का आप मौका देंगे तो बच्चा अच्छा राइटर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बोलने की अच्छी सरगर्मी कौन सी है, मादरी ज़बान जहाँ ख़त्म हो जाए, शिरकत गैर मुसावी हो यानी कि सबको बराबरी ना मिले, या फिर आमोज़गार ज़्यादा बात करे या फिर टीचर ज़्यादा बात करे। तो अच्छी सरगर्मी बोलने की वही होगी जहाँ पे लर्नर्स को ज़्यादा बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आमोज़गार लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं तो इस अंदाज़ नज़र को हम क्या कहते हैं, इस टाइप का सवाल आ चुका है, इसको हम प्रैक्टिकली वे ऑफ राइटिंग यानी कि अमलियाती अंदाज़ नज़र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला सवाल देखिए कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, तो हाथ से लिखना और लिखना एक ही चीज़ है, या फिर लिखना ख्यालात का इजहार है, या फिर हाथ से लिखने का मतलब कागज़ पर हरूफ को उतारना है, या फिर लिखना एक तयशुदा माल है। तो याद रखिएगा लिखने का मतलब ख्यालात का इजहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जर्नल के लिए लिखना तलबा के लिए मुफीद होता है, तो जब आप जर्नल के लिए लिखते हैं तो ये एज ए स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपनी आमोजिश पर गौर करने में हेल्पफुल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी सवाल कि ज़बान की महारत के हवाले से यानी कि लैंग्वेज स्किल के हवाले से कौन सा दुरुस्त है। पहला है स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारतों पर जोर देना चाहिए क्योंकि सुनना और बोलना अज खुद आ जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ज़बान की महारतों को सुनने बोलने और पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब में यानी कि एक सीरियल वाइज पढ़ाना चाहिए, या फिर ज़बान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और तदरीसी आमोज़ी अमल में इनका इंज़माम होता है, या फिर हदफ ज़बान से रूबरू होने से ज़्यादा इसके उसूल अहम हैं। तो मैंने ऊपर बताया था कि जो चारों महारतें हैं उनको हम एक क्रम में एक तरतीब में नहीं सीखते बल्कि ये तमाम महारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज स्किल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और 20 सवालात करा दिए, और भी बहुत सारे सवालात हैं हमारे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को लेना है और कंप्लीट ऐसे ही 13 चैप्टर्स को लेना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को मिलना है, तो लेना है तो आपको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर मैंने पीछे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सैंपल देख के हमारे नोट्स को आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।